सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। ब्लैक कैट कमांडो पर सुप्रीम कोर्ट सख्त क्यों? ऑपरेशन सिंदूर में शामिल था ब्लैक कैट कमांडो। देश सेवा में अपना सब कुछ लगा देने वाले सैनिकों को भारत में काफी सम्मान दिया जाता है। सैन्य बलों की वर्दी में कोई भी दिख जाए तो उनके लिए दिल में इज्जत वाले भाव आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई में एक ब्लैक कैट कमांडो के वकील को जमकर फटकार लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने तो यहां तक कह डाला कि इससे किसी को कुछ भी करने की आज़ादी नहीं मिल जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा तब कहा जब उस ब्लैक कैट कमांडो के वकील ने ये दलील पेश की कि उनका मुवक्किल ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिए कि आपके मुवक्किल को सरेंडर तो करना ही पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला न केवल समाज को नई सीख देता नजर आया, बल्कि ये भी बताया कि कानून तोड़ने वाला चाहे कोई भी हो, सजा का हकदार तो बनता ही है। अब सवाल यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई और उसके कड़े फैसले वाले ये केस आखिर हैं क्या? चलिए डिटेल में जानते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक राष्ट्रीय राइफल्स में ब्लैक कैट कमांडो पर दहेज हत्या का केस चला। ब्लैक कैट कमांडो पर उनकी पत्नी की हत्या का दोष सिद्ध हो चुका है, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की छूट की मांग एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और सरेंडर से छूट देने से इनकार कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट की माने तो इस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच बैठी थी। इन दोनों जजों के नाम जस्टिस उज्ज्वल भुइयान और जस्टिस विनोद चंद्रन हैं। दोषी ब्लैक कैट कमांडो की अपील पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से भी खारिज हो चुकी थी, जिसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने जब सरेंडर में छूट देने से इनकार किया, तब याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी कि उनका मुवक्किल ऑपरेशन सिंदूर का एक हिस्सा था। वो पिछले 20 सालों से राष्ट्रीय राइफल्स में ब्लैक कैट कमांडो के तौर पर तैनात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच को वकील की इस दलील से कोई फर्क नहीं पड़ा। जस्टिस भुइयान ने दलील को काटते हुए कहा कि इससे आपको अपने घर में अत्याचार करने की छूट नहीं मिलती है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे साफ पता चलता है कि आप शारीरिक रूप से कितने हेल्दी हैं और आप अकेले ही अपनी पत्नी को मार सकते थे और उनका गला घोंट सकते थे। जस्टिस भुइयान यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि याचिकाकर्ता को एक बेहद जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। ऐसे में ये मामला किसी भी तरह से छूट का नहीं है। ये एक विभत्स तरीके वाला मामला है, जैसा कि आपने अपनी पत्नी का गला घोंटा है। हाँ, जहां तक छूट की बात है वो तब मिलती है जब सजा 6 महीने, 3 महीने या फिर 1 साल तक का हो। इस केस में जस्टिस विनोद चंद्रन ने कहा कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज कर दिया है, जिस पर वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल पर एक ही आरोप है, वो ये है कि उनकी मांग मोटरसाइकिल की थी। ये आरोप 2 गवाहों के बयान पर आधारित हैं, वो भी मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं। ऐसे में मैं ये साबित कर सकता हूं कि वो गवाह बेहद असंगत थे। वकील की इस दलील पर जस्टिस भुइयान ने कहा कि हम SLP पर नोटिस जारी कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से छूट की मांग न करें। फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वो सरेंडर से बचने की मांग को पूरी नहीं कर सकते हैं। ब्लैक कैट कमांडो को सरेंडर करना ही होगा। साथ ही ये भी आदेश दिया कि SLP पर नोटिस जारी किया जाए, जिसके जवाब की अवधि 6 हफ्ते के लिए दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को आप किस नजरिए से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.